तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 का 8.1 क्लास 10th का। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन करा दिया था। इस वीडियो में हम करा रहे हैं फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव 15 कोट ए इक्वल ए। क्या कह रहा है, हमें ये गिवन दे रखा है कि जो कोट ए है वो मतलब 15 कोट ए इक्वल 8 फाइंड करना है हमने साइन ए सीकेंट ए। ठीक है, गिवन में हमने ये लिख दिया कि हमको ये है। अगर हम ये 15 को इधर मल्टीप्लाई में उधर लेके चल जाएंगे तो ये डिवाइड में चला गया। ठीक है, और कोट ए क्या होता है, बी बाय में पी। कोट ए को हम कैसे लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोट यहाँ से उल्टा बनता है तो कोट क्या है, बी बाय पी। बी बाय पी हमारा कोट है। इसका मतलब हमें बी की वैल्यू मतलब बेस हमें दे रखा है 8 और परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 15। हमने इसमें क्या निकालना है, एच निकालने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम में हमने यहाँ ट्रायंगल बना रखा है। ठीक है, अब हमें इसमें बेस कितना दे रखा था, 8 हमने लिख दिया और परपेंडिकुलर हमें 15 दे रखा था, हमने लिख दिया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। जो हमने निकालना है वो हमने इस साइड रखा और जो हमें गिवन है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। 15 का स्क्वायर और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे उधर जाके ये रूट में चला गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। इन दोनों को प्लस करा तो हमारे पास आया 289। 289 का अगर हम रूट निकालेंगे तो हमारा 17 बनता है। ठीक है, 17 है साइन ए और सेकेंड ए। साइन ए की वैल्यू क्या है, पी बाई एच। पी हमारा 15 था, एच हमारा 17 जो हमने निकाला। सेकेंड ए का फॉर्मूला होता है एच बाई में बी। एच हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जो हमने अभी निकाला और बी मतलब बेस जो हमने ये लिखा हुआ है 8। ठीक है, हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है सेकेंड थीटा 13/12। हमें सेकेंड थीटा दे रखा है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमने इस ये हमें गिवन है तो हमने इसकी मदद से जो साइन हो गया, साइन, कोस, टेन, कोट और कोसिकेंट, जो ये 5 हैं इनको भी निकालना है इसकी मदद से। इसकी मदद से कैसे निकालेंगे, सेकेंड का क्या होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय में बेस, ये होता है। इसमें हमें क्या नहीं दिखा, हमें पी नहीं मिला तो हमें पी निकालना पड़ेगा। पी निकालने के लिए हमने दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगाई। एच स्क्वायर इक्वल है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखती है। एच स्क्वायर हमें कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर। पी हमने निकालना है, बी हमें 12 स्क्वायर दे रखा है। 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169। पी स्क्वायर कितना होगा, पी स्क्वायर ही रहेगा। 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। ये प्लस का है, उधर जाके माइनस में तो ये माइनस हो गया। अब ये माइनस करेंगे तो 25 आया। यहाँ स्क्वायर था तो वो रूट में चला गया। अब रूट 25 कितना होता है हमारा, 5। ठीक है, अब हमने ये 5 निकालने थे। ये 5 निकालने के लिए हम जैसे है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा पी बाय में एच। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हमारा पी था 5, बी था हमारा 12 और एच हमारा कितना है 13। ये 3 निकले हैं। टेन थीटा हमारा पी बाय एच है। पी की वैल्यू 5 हमने जो निकाली, एच 13। कोस थीटा कितना है, बेस डिवाइड बाय में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा 12 था और हाइपोटेन्यूज 13। टेन थीटा पी बाय में बी 5 डिवाइड में 12 और कोट थीटा कितना है, बी बाय में पी 12 डिवाइड बाय 5 और सेकेंड थीटा कितना है, एच डिवाइड बाय बी इक्वल है 13 डिवाइड बाय 12 और कोसेकेंड थीटा कितना है, एच डिवाइड बाय पी मतलब कि 13 डिवाइड बाय 5। ये कैसे याद होंगे तुम्हें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद कर लो। पी बाय बी ये ऊपर से हो जाएगा साइन, यहाँ बी बाय एच ये हमारा हो जाएगा कोस और पी बाय बी ये हो जाएगा हमारा टेन। अगर हम नीचे से देखेंगे, बी बाय पी को देखेंगे तो कोट, एच बाय इसको देखेंगे, बी को देखेंगे तो सेकेंड और एच बाय पी को देखेंगे कोसिकेंट। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा तब जाके ये सब निकल देंगे तुम्हारे। अब
सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कहने को, पर कर लो, इजी है। देखो, इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, अगर यदि हमें एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल दे रखा हो तो सच डैट कोस ए एंड कोस बी, कोस ए और कोस बी हमें इक्वल गिवन दे रखे हैं, तो हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली। हमने प्रूफ क्या करना है, जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है या नहीं है ये बताना है। कोस ए की वैल्यू क्या होगी, बी बाई में एच। कोस ए से देखेंगे, कोस ए ये रहा, कोस ए के सामने वाला क्या होता है, पी, और ये कितना होता है, मान लो एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ए बना रखा ना मैंने, कोस ए, यहाँ पे थीटा बन रहा है मान लो कोई भी, तो इसके सामने वाला हमारा हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन पे बनने वाला हमारा बेस होगा। तो पर इसका क्या बन रहा है, बी, बेस पर चाहिए ना, तो बेस होता है ना, बेस कितना है, ए सी, बेस लिख दिया ए सी, एच कितना है, एच हमारा ए बी ही रहेगा, तो ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कोस बी के अकॉर्डिंग, कोस बी का बना लेते हैं, बी इधर, सी ए, बी इधर बन रहा है मतलब थीटा, थीटा के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी क्या होगा, बी सी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे सी बी, ठीक है वही। और हाइपोटेन्यूज कितना होगा हमारा, सेम है, ए, हाइपोटेन्यूज ए भी हो गया, ठीक है। अब ये हमने दो वैल्यू निकाल ली, कोस ए की कोस बी की, पुट करनी है हमने फर्स्ट इक्वेशन में। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, कोस ए के वाला है कोस बी के, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ए सी डिवाइड में ए बी इक्वल है सी बी डिवाइड में ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या बचा, ए सी और सी बी। अब वो जो एक प्रॉपर्टी होती है ए बी सी और ए, ये वाली ए सी लाइन है, ये वाली ए सी के सामने वाला थीटा क्या होगा, थीटा क्या है ए सी के सामने इस लाइन पे, एंगल बी बन रहा है, तो यहाँ एंगल बी लिख देंगे हम। ऐसे ही अगर तुम देखो इस केस में, जैसे कि बी और सी ए, ये बी सी है, बी सी के सामने कौन सा थीटा बन रहा था, एंगल ए, तो हमने एंगल ए लिख दिया। इससे हमारा प्रूफ होगा कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है। यहाँ पे लिखा गया एंगल अपोजिट टू इक्वल, एंगल अपोजिट होते हैं, इक्वल होते हैं, और उसकी साइड आर इक्वल। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।